एक इलेक्शन 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर हुए हैं और अब जो है इलेक्शन इंडिया के अंदर हो रहे हैं। इंडिया के इलेक्शन फेयर हैं और आवाम जो है उनके रिजल्ट भी मान रही है। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई दंगे फसाद नहीं हुए। हमारे मुल्क में जब इलेक्शन हुए तो इतने लोगों की जाने गई और इतने एहतजाज हुए। उनके यहाँ जमहूरियत और हमारे यहाँ जमहूरियत में क्या फ़र्क है? भाई एक्चुअली मैं आपसे बात करना भी नहीं चाहता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस से बात करना चाह रहा हूँ, अपनी ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ कि इस बंदे ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, इसने मुझे धोखा दिया। यकीन मानिए अभी जब बात खुल के सामने आएगी, चले आप भी करें, मैं भी करता हूं। आप भी हैरान हो जाएंगे कि इसने मेरे साथ किया क्या है। रिकॉर्ड जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए ये एक आम बात है। पहले वो गुजरात के 3 बार सीएम नहीं बने, ये रिकॉर्ड नहीं है। अब वो इंडिया के तीसरे वजीर आजम बन रहे हैं, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया चांद पे जाके बिठाया उन्होंने, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया की ट्रेड पूरी दुनिया में जो हो रही है, ये रिकॉर्ड नहीं लग रहा है आपको इस बार यहाँ पे किसकी सरकार आ रही है भारत की? सरकार तो मोदी जी बनाएंगे, बाकी और किसी को नहीं। चाहे जबरदस्ती बने, चाहे वो ईमानदार बने, चाहे बेईमानने से बने, बनाएंगे सरकार यही। मुद्दा क्या रहेगा इनका? और बताओ क्या मुद्दा रहेगा? मोदी जी सरकार बनाएंगे, आप ये बताइए ना क्यों बन रही है सरकार मोदी? लड़ाई नहीं हुई, कोई दंगे फसाद नहीं हुए। हमारे मुल्क में जब इलेक्शन हुए तो इतने लोगों की जाने गई और इतने एहतजाज हुए। उनके यहाँ जमहूरियत और हमारे यहाँ जमहूरियत में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है, एक तो कैमरे के सामने जो जमहूरियत है वो अलग जमहूरियत है, एक जमहूरियत कैमरे के पीछे है। हम लोग शो एक चीज़ करवाते हैं और होता कुछ है। तो हमारे यहाँ सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि अगर हमारे यहाँ जो जमहूरियत कैमरे के पीछे है, अगर वो जमहूरियत और जो कैमरे के सामने, अगर कैमरे वाला जमहूरियत हो फिर तो सब कुछ ठीक है। ठीक हो, ये झगड़े होंगे ना, ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बोलेगा ना, कुछ होंगे ना आर्मी वाले प्लान, ये कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। अब यहाँ पे तो वही अप्लाई हो रहा है, कैमरे के सामने एक जमहूरियत है और कैमरे के पीछे कोई और जमहूरियत है। यहाँ बस ये सिर्फ शो करवाते हैं कि कैमरे में हमारी जमहूरियत कैसी है, लेकिन अगर पीछे देखा जाए तो हमारी जमहूरियत तो बिल्कुल है ही नहीं। तो इंडिया में जमहूरियत है, वहाँ पे बिल्कुल है। वो कैसे? वो इसलिए कि अभी जो इलेक्शन हुए हैं ना वहाँ पे कोई झगड़ा हुआ है, ना कोई एजिटेशन हुए हैं, ना किसी ने कोई ना कोई एहतजाज किया हुआ है। तो यही फ़र्क है। हमारे यहाँ क्या हुआ है? अच्छा, एक चीज़ है, 10 साल हो गए मोदी साहब को इंडिया पे हुकूमत करते हुए और इस वक्त जो नताइज आ रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि 380 सीट उन्होंने ले ली हैं। मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बन गई है। 380 सीट्स लेना बड़ी बात होती है। तो वो उनके वजीर आजम 5 साल भी पूरे कर लेते, 10 साल भी, और अगले मोदी साहब समझ लो 15 साल उनको मिल गए। हमारी तारीख उठा के देख ले, कोई वजीर आजम 5 साल नहीं पूरा किया। बिल्कुल 1947 से लेकर आज तक कोई एक भी कंफर्म नहीं हुआ है। वो इसीलिए कि ना ये बातें एक करते हैं और करते कुछ भी नहीं है। वही जो मैंने आपको पहले कहा है वही चीज़ है। इस चीज़ में अगर बंदा चेंज ले आए कि जो चीज़ कैमरे के सामने है वही अगर कर ले। यहाँ पे ना एक तो आवाम हमारी इतनी गर्क है कि सिर्फ नाम जो है वो जमहूरियत का ले लेते हैं, एक भी नहीं है। कुछ बतानी चोरों के पीछे हैं, उनको वही सही लगते हैं। कुछ पिछाई बात, आवाम एक पेज पे नहीं है, आवाम एक पेज पे नहीं है। उनका जो वे है, रास्ता है, वो काफ़ी गलत है। रिकॉर्ड जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए ये एक आम बात है। पहले वो गुजरात के 3 बार सीएम नहीं बने, ये रिकॉर्ड नहीं है। अब वो इंडिया के तीसरे वजीर आजम बन रहे हैं, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया चांद पे जाके बिठाया उन्होंने, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया की ट्रेड पूरी दुनिया में जो हो रही है, ये रिकॉर्ड नहीं है। और मैं क्या क्या कुछ आपको बताऊं कि क्या क्या रिकॉर्ड है, ये तो हमारी ऑडियंस भी बता सकती है कमेंट्स के बीच में भी क्या क्या रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के। और जिस शख्स ने काम किए होते हैं वो जीतता है। ठीक है। और इस पे तो ये चीज मैं भी कहना चाहूंगा कि शायद तारीख में, हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हो रहा होगा कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे बाकायदा तौर पे ये तारीफ कह लें या ये कह लें कि न्यूज चलाई जा रही है कि इंडिया में नरेंद्र मोदी तीसरी बार गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं और जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी वो सब फेल हो गई है, नाकाम हो गई है। भाई इधर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने नेहरू साहब जो है ना, वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने और वो दूसरी बार, तीसरी बार फिर प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद जो लेडी खातून जो कहा जाता था ना कि इंडिया की सबसे पावरफुल जो स्ट्रॉन्ग थी वजीर आजम, वो इंदिरा गांधी थी जो 2 बार वजीर आजम बनी। लेकिन इस बार हिस्ट्री चेंज होने जा रही है। अब हिस्ट्री में अगर लिखा जाएगा ना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीर आजम, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिखा जाएगा कि वो 3 बार वजीर आजम बने और तीसरी बार तो इतने कुछ स्ट्रॉन्ग होकर वजीर आजम बने कि अब उनके फैसले जो है ना बड़े जबरदस्त चलेंगे और बहुत अच्छा सिलसिला चलेगा उस चीज का।
का लेके? चलें, ये तो 4 तारीख को बाकायदा तौर पे, ये तो जो हम मीडिया से देख रहे हैं या यूट्यूब से, सोशल मीडिया से या प्री पोल के थ्रू जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक वो जीत रहे हैं। 4 तारीख को ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट ये अनाउंस कर देगी, उनके जो भी मतलब ये इलेक्शन कमीशन है वो अनाउंस कर देंगे, तब पता चलेगा कितनी सीटें जो बीजेपी ने ली या दूसरी पार्टीज ने जितनी भी सीटें। जब हस्ती बने, चाहे वो ईमानदार बने चाहे बेईमानने से बने, बनाएंगे सरकार यही। मुद्दा क्या रहेगा इनका, और बताओ क्या मुद्दा रहेगा? मोदी जी सरकार बनाएंगे, आप ये बताइए ना क्यों बन रही है सरकार मोदी जी की? भाई जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि भाई राहुल गांधी की सरकार बने तो उन्हें फ़ायदा होगा। फायदा किसे होगा? गरीब को क्या फायदा हो इनका? बताओ मुझे। तुम बेरोजगारी क्या यहाँ नहीं है, महंगाई नहीं है, आम आदमी का हालात देखो क्या इस टाइम। 5 किलो चावल दे के या 2 किलो गेहूँ दे के 3 किलो चावल दे के क्या उससे मिल रहा उसको? 5 किलो राशन खा रहा हो एक आदमी, एक महीने 5 किलो का खर्च है इसका। पहले 2 बार राशन मिल रहा था, चलो सब गुजारा चल रहा था। इसकी सरकार आएगी यहाँ? मोदी की नहीं है सरकार, तो सरकार मोदी की मोदी की आई। पाकिस्तान तो ये कह रहा है ना कि भैया राहुल गांधी की सरकार आए, तो राहुल उसका फायदा क्या है? हाँ, फायदा क्या है उससे? वहाँ से हमें फायदा क्या होगा उसका? अगर सरकार बन भी गई पाकिस्तान को, बताओ क्या फायदा होगा? नहीं, पाकिस्तान वालों को तो फायदा होगा ना। किस चीज़ का फायदा होगा वो ये तो बताओ। कोई वहाँ जाकर रहेगा पाकिस्तान भी, फिर पाकिस्तान चले जाओ, वो भी जाके वहीं रहो। यहाँ क्या कर रहे हैं फिर? भाई इंडिया में फिर क्या कर रहे हैं? अगर पाकिस्तान इतना सपोर्ट कर रहा है तो पाकिस्तान चले जाओ। भाई जब इंडिया में रह रहे हो तुम, इंडिया के हिस्से से जो पाकिस्तान बनाया है, या अलग से वो पाकिस्तान बना दिया था इन्होंने, अब क्या कर लेंगे ये मोदी को निकाल देंगे ये पाकिस्तान? आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है।